सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल। और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टी बैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पर पहुँच सकें और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। तो देखिए, हमने आपको पिछली 2 वीडियोज़ में, कल की हो या फिर वो परसों की हो, बार बार हमने अपने शॉर्ट वीडियोस में अपडेट किया कि फ्रेश बाइंग अभी हमें बनाने से बचना चाहिए। और क्यों बचना चाहिए, आज आपको वो दिख गया कि वोडाफोन आइडिया में एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला आज, अगर बात करें ट्यूसडे मार्केट की। इसलिए हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि अभी फ्रेश बाइंग बनाने से हमें बचना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, हम आपको आगे डेली अपडेट देते रहेंगे। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि आगे की स्ट्रैटेजी अब क्या होगी हमारी वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं ट्यूसडे मार्केट का, फिर हम बात करेंगे आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया में। देखिए, अगर बात करें अभी वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया जो है वो है अभी 10 रुपये के आसपास मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं डे रेंज की बात करें तो जो लो था वो था 9 रुपये 95 पैसे का, और जो हाई था वो था 10 रुपये 65 पैसे का। और वहीं अगर वॉल्यूम की बात करें तो जो वॉल्यूम थी वो थी 17 करोड़ 74 लाख 68,000 के आसपास की। और अगर वहीं पे बात करें कि अब टेक्निकल्स क्या कह रही है, तो टेक्निकल्स में जी हाँ, थोड़ी बहुत न्यूट्रल से बियरिश की मूवमेंट शो हो रही है टेक्निकल्स में। अब क्या रहेगी सपोर्ट, क्या रहेगी रेजिस्टेंस, तो देखिए कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया अपने किसी भी सपोर्ट को होल्ड नहीं कर रहा है, जैसा कि हमने अपने पिछले कई दिनों में देखा है। तो उसके कई सारे रीज़न है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी अब हमें सिर्फ एक और एक सपोर्ट पे ध्यान रखना है, और वो सपोर्ट है 9 रुपये 80 पैसे का। 9 रुपये 80 पैसे का सपोर्ट पे हमें ध्यान रखना है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो जी हाँ, रेजिस्टेंस जो अब फेस करना होगा वोडाफोन आइडिया को वो है 10 रुपये 70 पैसे की। 10 रुपये 70 पैसे में रेजिस्टेंस फेस होगा, और जो सपोर्ट है वो 9 रुपये 80 पैसे की रहेगी। ये बात आप ध्यान दीजिए। ये एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से जानने की ज़रूरत है, और वो ये है कि बॉलिंजर को अगर हम देखें तो अगेन एंड अगेन 10 रुपये 10 पैसे के आसपास की बात करें, या फिर 10 रुपये 60 पैसे के आसपास की बात करें, तो बॉलिंजर ने 2 बाइंग सिग्नल जनरेट किया था। बट कहीं ना कहीं जब हमने उसे कंफर्म किया MACD से, तो जी हाँ, ये कहीं ना कहीं एक फॉल्स सिग्नल था। और वहीं बात करें RSI से, तो बिल्कुल कंफर्म हुआ कि ये एक फॉल्स सिग्नल था। लेकिन एक बात हमें और समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छी फ्रेश बाइंग की पोजीशन देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा हमें पेशेंस बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत देखें तो RSI भी हमें थोड़ा बहुत और दिनों में और थोड़ा नीचे जाता हुआ दिख सकता है। और उस वक्त के अगर हम पोजीशन पे ध्यान दें तो जी हाँ, एक परफेक्ट पोजीशन हमें फ्रेश बाइंग के लिए मिल सकती है, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में MACD से भी हमें एक कंफर्मेशन मिल सकता है। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। देखिए, अगर हम ध्यान दें तो ये लेवल पे आप ज़रा ध्यान दीजिए, जो कि ये लेवल जो है वो है 9 रुपये 70 पैसे के आसपास की, 9 रुपये 60 पैसे के आसपास की। यहाँ से एक क्लियर बाइंग जनरेट हुआ था, बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ था बॉलिंजर में। और जब हमने कंफर्म किया था MACD से, तो जी हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल था। RSI से भी जब हमने कंफर्म किया था, तो जी हाँ, ये एकदम परफेक्ट सिग्नल था बाइंग को लेकर के। और जब हम देखें तो यहाँ से वाकई एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला 13 रुपये 72 पैसे के आसपास तक। और इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, और इसी स्टडी को लेकर के, इसी चीज़ को लेकर के हमें आगे बढ़ना है वोडाफोन आइडिया में। तो अभी फ्रेश पोजीशन के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम पूरी स्टडी, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कहीं ना कहीं 85-15 हो जाएगी। 85 टू प्रॉफिट एंड 15 टू लॉस। तो हमें इसे ध्यान में बिल्कुल रखने की ज़रूरत है। इसलिए हम अपने वीडियोज़ में बार बार बोलते हैं कि रॉकेट और मिसाइल पर ध्यान ना दें, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर लेवल्स पर आप बिल्कुल ध्यान रख कर के ही चलें। और वहीं अगर मूविंग एवरेज को भी देखें ध्यान रख कर के, तो जी हाँ, मूविंग एवरेज में भी अभी ऐसा कोई सिग्नल जनरेट नहीं किया है
तो प्लीज़ अभी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है हमें। फ्रेश बाइंग के लिए बहुत अच्छी पोजीशन हमें आने वाले दिनों में मिल सकती है। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे डेली बेसिस पे। देखिए, अभी जो एक न्यूज़ निकल कर के सामने आ रही है उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और वो न्यूज़ क्या है? देखिए, हुआवी जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर के कि एयरटेल और वोडाफोन से उनको आने वाले दिनों में बिज़नेस मिल सकती है। अच्छा, उन्होंने और क्या कहा है, जो कि इंडिया के सीईओ हैं ली, डेविड ली नाम है उनका। तो उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली वो ये चाहते हैं कि इंडिया का सबसे मेन कंसर्न जो है हुआवी को लेकर के वो सिक्योरिटी का है। तो अगर ऐसी बात है तो वो चाहते हैं कि इंडिया के जो टेलीकॉम सेक्टर्स के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ मिल करके वो 5G इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करें और एक टेस्ट लैब बनाएं इंडिया में ही, जहाँ पे अगर उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उनका टेस्ट करके एक श्योरिटी हो सके कि सिक्योरिटी का कोई भी कंसर्न नहीं है हुआवी को लेकर के। अब थोड़ा बहुत और इसमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हुआवी ने ये कहा है कि जो हुआवी ने अपने 20 साल की जर्नी जो कि इंडिया की है उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। बात करें टेक्नोलॉजी को लेकर के तो जी हाँ, उन्होंने एक एंड टू एंड नॉच टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया है। और अगर वहीं बात करें तो हुआवी ने ये भी बोला है कि पिछले साल जो थी वो कहीं ना कहीं डाउन टर्न थी ड्यू टू कोविड और थोड़ी बहुत पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। आगे अगर ध्यान दें तो आगे उन्होंने ये बताया है कि हमारे पास जो इंडिया में एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं हुआवी में, तो वो एम्प्लॉय अगर R&D सेक्टर में देखें तो 4000 है, और वहीं ग्लोबल सर्विस सेंटर में देखें जो कि गुड़गांव में है वहाँ पे 2000 हैं। मतलब टोटल जो एम्प्लॉय हैं वो हैं 6000 हुआवी में एज ए इंडिया। और अगर वहीं बात कर लें कि जो सबसे मेन कंसर्न है हुआवी को लेकर के कि सिक्योरिटी का जो कंसर्न है, तो इस पे उन्होंने क्या सफाई दिया है ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि 20 साल से हमारा बहुत ही क्लियर रिकॉर्ड रहा है पॉलिसी कंप्लायंस को लेकर के, नेटवर्क सिक्योरिटी को लेकर के। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो नेटवर्क सिक्योरिटी को लेकर के ही आ रही है, उन्होंने ऐसा कहा। तो वो चाहती हैं कि गवर्नमेंट को पूरी तरीके से सिक्योरिटी दिलवाया जा सके सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के, और वो ये भी चाहती हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प करे जिससे जो टेस्ट लैब है वो इंडिया में बनाया जा सके, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर और जो भी प्लेयर्स हैं टेलीकॉम सेक्टर के इंडिया के वो मिल करके अगर सामने आए तो यहाँ पे एक टेस्ट सेंटर लगाया जा सकता है और एक सर्विस और एक सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है सिक्योरिटी को लेकर के। अच्छा, उन्होंने आगे और क्या बताया है कि देखिए, उनकी जो टेस्ट लैब है अभी वो ब्रुसेल्स में है, यूके में है और चाइना में है। तो वो ये कहना चाहती हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको किसी भी इक्विपमेंट को लेकर के है तो आप वहाँ पे जा कर के उसे चेक करवा सकते हैं। एज़ फॉर सॉफ्टवेयर अगर हो या फिर हार्डवेयर हो तो आप उसे चेक करवा सकते हैं, ये टेस्ट लैब जो 3 जगह मैंने बताया वहाँ पे। तो अब उनसे ये पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं कि इंडिया में वापस से ये प्लांट लगाया जाए, एक जो टेस्ट सेंटर है वो इंडिया में भी लगाया जाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, टेस्ट सेंटर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकेले टेस्ट सेंटर में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत हैवी कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो वो चाहती है कहीं ना कहीं जो लोकल गवर्नमेंट है उनसे सपोर्ट मिले, लोकल सेक्टर के जो टेलीकॉम पार्टनर्स हैं उनसे सपोर्ट मिले, तो फिर उनको भी इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा, उनसे फिर ये भी पूछा गया कि आप रेडी हैं अपने सोर्स कोड को ओपन, मतलब कि आप सोर्स कोड को एक्सेस कर, आपके सोर्स कोड को कोई भी एक्सेस कर सकता है, आप इसके लिए रेडी हैं? तो उन्होंने ये भी बताया कि हर कंट्री जो होती है उनके इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है वो उनके कोड को ऑलरेडी देखती हैं, उनके कोड को ऑलरेडी टेस्ट करती है, तभी वो पास करती हैं, तभी जा कर के जो अप्रूवल है वो मिल सकता है। और हमेशा जो हुआवी है वो हर एक कंट्री की कंपाइल्स जो है उसको मैनेज करके चलती हैं। तो ये उन्होंने आगे बोला। अब वहीं पे देख लें कि उनका क्या कहना है कि गवर्नमेंट को लेकर के। देखिए, वो चाहती हैं इंडिया में कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनके साइड को लेकर थोड़ा सा क्लैरिटी में बताएं, जिससे वो अपने फर्दर जो भी मूवमेंट है इंडिया को लेकर के उसके बारे में वो सोचें। कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा अभी भी पीछे है 5G के मामले में, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो 159 कंट्री में ऑलरेडी
डिप्लॉयड कर दी चुकी है। और वहीं पे बात करें तो 5G जो है 50% जो मतलब 159 कंट्रीज़ में जो 5G डिप्लॉयड है उसमें से 50% हिस्सा जो है वो हुवाई कंपनी का ही है। तो इसलिए कहा गया है कि इसे अब लेट करना में कोई बेनिफिट नहीं है, हमें इसे जल्द से जल्द डिप्लॉय करना चाहिए इंडिया में। अब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप अगले 3 साल और 5 साल में कुछ और भी इन्वेस्ट करने वाले हैं इंडिया में। तो उन्होंने ये बोला कि देखिए उनके पास जो एक अभी की बात करें तो उनके पास फैसिलिटीज़ जो है वो चेन्नई में ऑलरेडी है, और वो अपने एक नई ऑफिस जो है अभी गुड़गांव में उन्होंने ओपन करा है, और वो चाहते हैं कि आगे 3 से 5 सालों में और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इंडिया में करें। ठीक है। और अगर आगे बात कर लें तो वहीं देखिए आगे की बात करें तो वोडाफोन आइडिया को लेकर के तो उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो पार्टनरशिप है और जो कॉरपोरेशन है कस्टमर्स की वो बहुत स्ट्रांग है, और जो बिज़नेस चॉइस है डायनेमिक्स फॉर मेनी रीज़न चूज़ स्वैप ओवर हुवाई, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि अभी तक जितने भी बिजनेस एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की पार्टनरशिप के साथ हुवाई की हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही अच्छी है। तो इसलिए आगे भी वो चाहते हैं कि जो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल है वो उनके साथ ही वर्क करे, एक स्ट्रांग रिलेशन मेंटेन करते हुए। तो अब ये सारी बातों पे हुवाई ने एक अपना पूरा पॉइंट रखा है। तो अब हमें देखना जो है वो ये है कि आगे क्या एक्शन लेती है हुवाई। और एक पॉइंट बहुत जो मेजरली समझना है वो ये है कि एक क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये था कि अभी तक तो 5G ऑक्शन जो है वो हुआ नहीं है, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि अभी जो भी जितने भी टेलीकॉम पार्टनर है जिनके पास स्पेक्ट्रम है 4G की, तो आपको एक मीनिंगफुल बिजनेस मिल सकता है उनसे, क्योंकि अभी तक तो ऑलरेडी 5G ऑक्शन तो हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वी आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट, हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि जितने भी स्पेक्ट्रम अभी इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर के पास में है उसको ईजिली ग्रैब कर सकता है, उसको ईजिली सपोर्ट कर सकता है और 5G सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है। और यही बात समझने की ज़रूरत है कि अभी वोडाफोन आइडिया के पास भी जितने स्पेक्ट्रम है, अभी एयरटेल के पास भी जितने स्पेक्ट्रम है, और अभी जियो के पास भी जितने स्पेक्ट्रम है ना, वो ऑलरेडी उनके पास सफिशियंट है, जिसमें अभी जो बेस लेवल का 5G टेक्नोलॉजी है उसे सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये सोचना बिल्कुल बेसलेस है कि किसी के पास स्पेक्ट्रम कम है, किसी के पास स्पेक्ट्रम ज़्यादा है। देखिए अब बात कर लेते हैं कि हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो अभी सबसे पहले अगर हम फ्रेश बाइंग की बात करें तो जैसा कि हमने पहले बताया, आप बिल्कुल वेट करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलेगा हमें, एक बहुत ही अच्छा पोजीशन मिलेगा फ्रेश बाइंग को देखने के लिए। तो हम अपनी कल की वीडियो या फिर जो डेली वीडियो आती है 3 बजे से 5 बजे के बीच में, उसमें हम आपको अपडेट करते रहेंगे उस लेवल को लेकर के। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब बात करते हैं कि होल्डिंग की जो पोजीशन है अब क्या करें। देखिए आपको अब सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, वो है 9 रुपये 80 पैसे का सपोर्ट। क्योंकि आप अगर ध्यान दें तो वोडाफोन आइडिया थोड़ा बहुत अभी वीक है, नो डाउट, लेकिन मार्केट सपोर्ट भी कहीं ना कहीं अभी वोडाफोन आइडिया को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट है, जो निफ्टी है, वो अपने पीक लेवल पे है। तो हमने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया है कि थोड़ा बहुत करेक्शन अभी आने वाले दिनों में चांसेस ज़्यादा हैं कि देखने को मिल सकते हैं। और वहीं पे ध्यान दें सपोर्ट को, तो वोडाफोन आइडिया को कोई ना कोई सपोर्ट को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया अगेन एंड अगेन नई सपोर्ट बनाता जा रहा है। तो इसलिए अभी हम टेक्निकल स्टडी और कर रहे हैं, और हम आपको डेली अपडेट में, जो कि कल या फिर परसों की जो अपडेट होगी वोडाफोन आइडिया को लेकर के 3 बजे से 5 बजे के बीच में, उसमें हम आपको सारे लेवल्स में और डिटेल में अपडेट करेंगे। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बना करके मेंटेन करके रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली अपडेट मिलता रहे वोडाफोन आइडिया में। एंड फाइनली, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।